नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम रवि कुमार है और आज हम चौथी कक्षा के चौथे पाठ चाचा नेहरू के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी ग्रेट लीडर्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज वन ऑफ देम। यानी भारत ने कई महान नेताओं को जन्म दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनमें से एक हैं। He was born on November 14, 1889। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। He was born in इलाहाबाद। वह इलाहाबाद में पैदा हुए। He was the son of मोतीलाल नेहरू एंड स्वरूप रानी। वह मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी के बेटे थे। His father मोतीलाल was a famous lawyer। उनके पिता मोतीलाल एक प्रसिद्ध वकील थे। He was a respected Congress leader of his time। वह अपने समय के कांग्रेस के सम्मानित नेता थे। प्यारे बच्चों, लीडर्स का मतलब होता है नेता। बॉर्न का मतलब होता है जन्म। सन का मतलब होता है पुत्र। फादर का मतलब पिता। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। लॉयर का मतलब होता है वकील। रिस्पेक्टेड का मतलब सम्मानित। नेहरू जी was the only son in his family। नेहरू जी अपने परिवार में इकलौते पुत्र थे। So everybody loved him very much। इसलिए सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। When his education in India completed। जब भारत में उनकी पढ़ाई पूरी हुई। He was sent to England to study law। उन्हें वकालत पढ़ने इंग्लैंड भेज दिया गया। वकालत का मतलब बच्चों होता है वकील की पढ़ाई करने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। जब उन्होंने भारत में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, उसके बाद वह वकील बने। He became a barrister। वह वकील बने। He returned to India in 1916। वह 1916 को भारत वापस आए। He was married to कमला। उन्होंने कमला के साथ शादी की। जवाहरलाल met गांधी जी in 1916। जवाहरलाल गांधी जी से 1916 में मिले। He joined politics under the leadership of गांधी जी। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में राजनीति में प्रवेश किया। They struggled hard against the British to get India free।
उन्होंने भारत को आज़ाद कराने हेतु अंग्रेजों से कड़ा संघर्ष किया। In 1929, he was elected the Congress president. 1929 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। नेहरू was sent to jail many times during freedom movement. नेहरू जी को आज़ादी के संघर्ष में कई बार जेल जाना पड़ा। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व। मेट यानी मिला। इलेक्टेड यानी चुना गया। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। India became free on August 15, 1947. भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। नेहरू जी became the first Prime Minister of India. नेहरू जी आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। फ्री का मतलब स्वतंत्र। बिकेम का मतलब बने। फर्स्ट का मतलब पहले। तो नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ही वर्कड हार्ड टू मेक इंडिया प्रोग्रेसिव। उन्होंने भारत को प्रगतिशील बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। ही सेड उन्होंने कहा आराम हराम हैं एंड आवर मिल्स एंड फैक्ट्रीज आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया। और हमारे मील और कारखाने भारत के आधुनिक मंदिर हैं। तो किसने कहा था बच्चों ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा? आराम हराम है और हमारे मील और कारखाने भारत के आधुनिक मंदिर है। ये दोनों बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही। He was not only a politician, वह सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं, but also a great author, बल्कि वे एक महान लेखक भी थे। He wrote books like The Discovery of India and The Glimpses of World History. उन्होंने भारत एक खोज और विश्व इतिहास की झलक जैसी किताबें लिखी। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील। फैक्ट्रीज का मतलब होता है कारखाने। मील्स का मतलब होता है मील। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। टेम्पल्स का मतलब मंदिर। पॉलिटिशियंस का मतलब होता है राजनीतिक। ऑथर का मतलब होता है लेखक। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। तो नेहरू जी वाज ऑलवेज बिजी बट ही स्पेयर्ड टाइम टू बी इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन। वह हमेशा
व्यस्त रहने के बावजूद कुछ खाली समय बच्चों के साथ बिताते थे। He talked to them and laughed with them. वह उनके साथ हंसते और बात करते थे। He even told stories to them. वह उन्हें कहानियाँ भी सुनाते थे। That was why children called him चाचा नेहरू। इसीलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। His birthday, November 14, is celebrated as the Children's Day. उनका जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। Alas, this great son of Mother India died on May 27, 1964. अफसोस, भारत माता के इस महान पुत्र का 27 मई 1964 को देहांत हो गया। मात्रा लगा दे, देहांत हो गया। His समाधि is known as शांतिवन। उनकी समाधि शांतिवन कहलाती है। It is situated in New Delhi। यह नई दिल्ली में स्थित हैं। ऑलवेज यानी हमेशा, स्पेयर्ड यानी बिताना, कंपनी यानी साथ, स्टोरीज यानी कहानियाँ, सेलिब्रेटेड यानी मनाते थे। एलास का मतलब होता है अफसोस। डाइड यानी मृत्यु, नोन यानी जाना जाता है, सिचुएटेड यानी स्थित। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसकी स्पेलिंग पढ़ेंगे। प्रोड्यूस्ड पैदा किए, ग्रेट महान, लीडर नेता, फेमस प्रसिद्ध, रिस्पेक्टेड सम्मानित, लॉ कानून, बैरिस्टर वकील, पॉलिटिक्स राजनीति, लीडरशिप नेतृत्व, स्ट्रगल्ड संघर्ष किया, इलेक्टेड चुने गए, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, फैक्ट्रीज कारखाने, मॉडर्न आधुनिक, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ, ऑथर लेखक, डिस्कवरी खोज, ग्लिम्स झलक, हिस्ट्री इतिहास, दो यद्यपि, बिजी व्यस्त, स्पेयर्ड बचाते थे, सेलिब्रेटेड मनाई जाती, अलास अफसोस, सिचुएटेड स्थित, बोर्न पैदा हुए, लॉयर वकील, ओनली सन इकलौता पुत्र, फ्रीडम मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, कंपनी यानी संगति। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ की स्पेलिंग्स आपको बड़े ही सुंदर शब्दों में अपनी कॉपी में करनी है। इसके प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे। धन्यवाद।